कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। और जब दुश्मन पाकिस्तान हो तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हद से ज्यादा गिर सकता है तो वो है पाकिस्तान। जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से ही अपनी दुम बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। कभी निष्पक्ष जांच की मांग करता है तो कभी एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करता है। और बौखलाहट इतनी कि भारत को परमाणु बम की धमकी देता है। और भारत का खौफ इतना है कि सीमा पर सैन्य सामग्री जुटाने में लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि भारत उसे बख्शेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसे दोगले, भिखारी और निर्लज्ज देश के ले देकर दो सहयोगी हैं, एक तुर्की, दूसरा चीन। और अपने पालतू पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए ये वॉर मटेरियल यानी युद्धक सामग्री दिए जा रहे हैं। कुछ खबरों की माने तो पाकिस्तान के पास जो चीनी तटपुंजी JF-17 हैं, उनमें चीनी मिसाइल PL-15 लगी हुई देखी गई है। और संभावना यही है कि ये मिसाइल इन्हें चाइना ने दी है। भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को चाइना ये सप्लाई कर रहा है। अब क्या है कि चीन की चालबाज खोपड़ी भारत को बड़ा होते नहीं देख सकती है। यथासंभव नुकसान पहुंचाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। कहने को तो चाइना के माल का भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस मिसाइल को लेकर जो दावे हैं, जो बातें कही जाती हैं, वो आपको बताए देते हैं। तो ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि इतनी दूर तक मार कर सकती है कि दुश्मन की आंखों से दिखाई ना दे। इसकी मारक दूरी जो है वो 200 से 300 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो इसे दुनिया की लंबी दूरी वाली मिसाइलों में से एक करती है। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है, यानी ध्वनि की गति से भी तेज। इसमें एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम होता है, जिससे ये खुद लक्ष्य को पहचान कर उसे निशाना बनाती है। इसमें डेटा लिंक तकनीक भी है, जिससे इसे उड़ान के दौरान लक्ष्य की जानकारी अपडेट करने में मदद मिलती है। इसमें जैमिंग रेजिस्टेंस है, यानी दुश्मन अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से मिसाइल को भटकाना चाहे तो ये सही रास्ते की तरफ बनी रहती है। इसे J-10C, J-16, J-20 जैसे आधुनिक चीनी फाइटर्स में लगाया जा सकता है। पाकिस्तान भी इसे JF-17 और J-10C जैसे विमानों पर इस्तेमाल कर सकता है। यह मिसाइल अमेरिका की AIM-120D और भारतीय माइका और मीटियोर मिसाइलों को टक्कर दे सकती है, ऐसा कहा जाता है। पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा हथियार देता है वो चीन देता है, क्योंकि जब माली हालत ही फटे हाल चल रही हो तो चाइना का माल खरीदने की हैसियत बचती है। और इनका तो मामला वैसे भी उधारी वाला है। तो एक संस्थान जो है उसका नाम है SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन से खरीदे हैं। और आने वाले समय में भी चीन से पाकिस्तान को कई अहम आधुनिक हथियार मिल सकने की संभावना है, दिए जा सकते हैं। और हो सकता है कि यह भारत के लिए चिंता का विषय बने। तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान कौन से हथियार चीन से मांग सकता है। J-35 स्टील्थ फाइटर जेट, ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो दुश्मन के रडार में नहीं आता है। इसमें तेज PL-15 मिसाइल, एडवांस टेक्नोलॉजी और चारों तरफ नजर रखने वाला डैश सिस्टम होता है। यह भारत के राफेल जेट को टक्कर दे सकता है। डिलीवरी इसकी 26-27 तक होगी, यानी अभी तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है J-10C फाइटर जेट। पाकिस्तान ने 2022 में 6 ऐसे जेट लिए थे और आगे और भी खरीद सकता है। इसमें आधुनिक रडार, PL-15 मिसाइल, ये सब लगा होता है। ये भारत के सुखोई 30 और राफेल जेट्स के लिए चुनौती बन सकता है। डिलीवरी की संभावना भविष्य में ही है। HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो भारत की ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलों और उनके विमानों को हवा में मार सकता है। इसे पाकिस्तान को 25-26 के बाद ही मिलने की संभावना है। CM-400 AKG मिसाइल, ये मिसाइलें हवाई जहाज से जमीन पर हमला करती हैं। इन्हें JF-17 ऐसे फाइटर जेट्स के साथ जोड़ा जा सकता है। इनमें दुश्मन के बंकर और मुख्य ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। पाकिस्तान 40 ऐसी मिसाइलें खरीद सकता है। हंगोर क्लास पनडुब्बियां यानी सबमरीन, पाकिस्तान ने 2015 में 8 सबमरीन का सौदा किया था और पहली सबमरीन अप्रैल 2023 में मिल चुकी है और बाकी 7 भविष्य में मिल जाएंगी। पनडुब्बियां परमाणु हथियार वाली क्रूज मिसाइलों के साथ आ सकती हैं। WJ-700 ड्रोन, ये एक ऐसा ड्रोन है जो बहुत दूर तक उड़कर निगरानी और हमला कर सकता है। 2022 में एक डिफेंस एक्सपो में इसे दिखाया गया था और यह भारत की सीमा पर निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भी चीन पाकिस्तान को कुछ हथियार दे सकता है, जैसे एंट्री ड्रोन सिस्टम, SH-15 तोपें जो खुद चलती हैं, SR-5 रॉकेट सिस्टम, YLC-2E रडार, जो कई काम कर सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे हमदर्द की, तुर्की। तो 27 अप्रैल को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर तुर्की के 6 C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान लैंड होने की खबर आई थी
और यह खबर आते ही दक्षिण एशिया में सामरिक हलचलें तेज हो गईं। रिपोर्ट्स की माने तो ये विमान सैन्य उपकरण लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे। हालांकि आधिकारिक रूप से यह खुलासा नहीं किया गया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को क्या सामग्री भेजी है। यह सब हुआ भी ऐसे समय में है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसे चरम पर पहुंचा दिया है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान के साथ समर्थन दर्शाना, खासकर ऐसे संवेदनशील समय में, रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सैन्य सहयोग की बात अगर करते हैं तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच विगत कुछ वर्षों में संबंध गहरा रहे हैं। 2018 में दोनों देशों के बीच 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स का सौदा हुआ था, जिसमें मुख्यतः अमेरिकी इंजन संबंधी लाइसेंसिंग के मुद्दों के चलते अभी तक डिलीवरी नहीं हो पाई है, प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। इसके अलावा 2025 तक पाकिस्तान को 4 मिल्जेम क्लास कॉर्बेट्स यानी मिसाइल युक्त युद्धपोत की डिलीवरी भी होनी है। इन पोतों को तुर्की की सहायता से कराची के शिपयार्ड में तैयार किया जा रहा है। इस घटनाक्रम से भारत की रणनीतिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से तब जब तुर्की एक नाटो सदस्य होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ सक्रिय रक्षा सहयोग को और विस्तार दिए जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की का यह कदम न सिर्फ भारत के लिए सामरिक चुनौती हो सकता है, बल्कि दक्षिण एशिया में एक नए ध्रुवीकरण की आहट भी है। हालांकि अभी तक दोनों देश किसी बात को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स को कराची से उड़ाकर लाहौर और रावलपिंडी के पास भेज दिया है, जो भारत के LOC से बहुत करीब हैं। इनमें C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान और इम्ब्रेयर फिनोम 100 जैसे छोटे जेट भी शामिल हैं, जो खास मेहमानों को लाने ले जाने या खुफिया मिशन में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान ने अपने SSG कमांडो, स्पेशल फोर्स के जो कमांडो हैं, उनको LOC के उन हिस्सों में तैनात किया है जो रक्षात्मक रूप से कमजोर माने जाते हैं, ताकि अगर भारतीय सेना की तरफ से कोई घुसपैठ हो तो उसे रोका जा सके। साथ ही निगरानी के लिए ड्रोन और जासूसी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। LOC पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत फिर से 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कोई कार्यवाही कर सकता है। अब पाकिस्तानी सेना ने LOC के पास नीलम, झेलम, रावलकोट, हवेली, कोटली, भिंबर जैसे इलाकों में स्थानीय प्रशासन को अलर्ट कर रखा है कि भारत की तरफ से जवाबी हमला हो सकता है। सेना ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं, मेडिकल सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और पूरे इलाके की चौकसी बढ़ा दी गई है। ये तो हाल है इनका। पुराने खौफ में इतना जी रहे हैं कि नए स्ट्राइक की कल्पना से ही मरे जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बात इतनी सी है कि पाकिस्तान अपनी करनी से डरा हुआ है और पछतावे की हद तो तब होगी जब भारत का मिट्टी में मिला देने वाला जवाब मिलेगा। और पाकिस्तान के लिए तो इतना ही संदेश है कि करारा जवाब मिलेगा। धन्यवाद।